और अपनी मांगों को लेकर आज हजारों किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के जत्थे महामाया फ्लाईओवर से अपना मार्च शुरू करने वाले हैं। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद प्रशासन ने गौतम बुद्ध नगर को दिल्ली से जोड़ने वाली सभी बॉर्डर पर बैरियर लगा दिए हैं, जिसके चलते कई जगह भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिनमें DND रूट, कालिंदी बॉर्डर और यमुना एक्सप्रेसवे समेत कई रूट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने ट्रैफिक से बचने के लिए पहले से ही एडवाइजरी जारी की हुई है। तो थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपको बता दें कि हर बॉर्डर्स पर जाम की स्थिति, पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। तो किसानों का दिल्ली कूच, जाम की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी जाम देखने को मिला, यमुना एक्सप्रेसवे पर भी जाम है। तो थोड़ी देर में किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम है। हालांकि पुलिस ने हर जगह बैरिकेडिंग कर रखी है, जिसकी वजह से नोएडा से दिल्ली तक जाम ही जाम देखने को मिल रहा है। पुलिस ने बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की है। दिल्ली नोएडा रूट पर भारी जाम है, ट्रैफिक को रोक दिया गया है। चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी जाम है और किसानों के दिल्ली मार्च से परेशानी आम लोगों को भी हो रही है। तो चाहे कालिंदी कुंज बॉर्डर हो या फिर DND, हर जगह जाम की स्थिति देखी जा रही है। दरअसल नोएडा से दिल्ली मार्च कर रहे हैं किसान, जिसको लेकर बैरिकेडिंग की गई है। तो 5000 पुलिस वाले तैनात कर दिए गए हैं। किसानों का दिल्ली कूच है, सुरक्षा के लहजे से भी जो पुख्ता इंतजाम है वो किए गए हैं। बैरिकेडिंग के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश हो रही है और साथ ही आम लोगों को दिक्कतें ना हो, इसके लिए पहले भी जाम को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई थी। लेकिन दिल्ली नोएडा रूट पर भारी जाम की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। चिल्ला बॉर्डर पर भी जो जाम की समस्या है वो दिखाई दे रही है। 5000 पुलिस वाले तैनात हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। 1000 PCS भी तैनात। और किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर DCP ईस्ट अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि पुलिस की तैयारी कैसी है। नई दिल्ली जाने का जो ऐलान किया है, तो अभी बिकॉज पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो नई दिल्ली से उन्हें अनुमति नहीं मिली है और ये भी अंदेशा है कि उनके मूवमेंट से यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक डिस्टर्ब हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके यहाँ पे खड़े हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली की कानून व्यवस्था ख़राब ना हो और दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। किसी तरीके की कोई धारा भी लगाई है 163 BNS की? अभी तो नहीं है, बट 163 जनरली मतलब अभी ऐसा कुछ ज़रूरत महसूस नहीं। नोएडा पुलिस के संपर्क में है कि आप किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने दिया जाएगा, उन्हें यहाँ तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा? नोएडा पुलिस के साथ आप लोग लगातार अगर बातचीत कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार बॉर्डर पे पहुँच गए तो स्थिति भी कंट्रोल में मुश्किल हो जाएगी। कल से ही हम नोएडा पुलिस से काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं एंड नोएडा पुलिस के साथ कंटिन्यूस इंटेलिजेंस शेयरिंग भी चल रही है और काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम चल रहा है। तो हम उनसे मिनट टू मिनट बेसिस पे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर इस वक्त भारी जाम है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि एडवाइजरी जारी की गई है और दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन बनाकर रखा गया है और नोएडा पुलिस के साथ और दिल्ली पुलिस काम कर रही है और 3 लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है। कोशिश ये की जा रही है कि जाम की स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन जिस तरह से आपको बता दें कि दिल्ली में किसानों के कूच करने की तैयारी है नोएडा की तरफ से, ऐसे में हर जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। बॉर्डर पर हालांकि सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, किसानों को रोकने की कोशिश की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन ये सुरक्षा, ये बैरिकेडिंग आम लोगों पर भी भारी पड़ रही है। क्या रणनीति है? 2 दिसंबर की तारीख दी जाती है, 12 भी बज चुके हैं, अब क्या रणनीति? पहले दिन से क्लियर है, ओपन जा रहे हैं। हम कोई चोर नहीं है, आतंकवादी नहीं है, हम इस देश के किसान हैं, अन्नदाता हैं। हमारी मांग क्लियर है, हमें 10% विकसित प्लॉट चाहिए। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को 100% तरीका से लागू कराएंगे। उसमें गलतियां हो रही हैं, उनको हटाएं और उसको लागू करें।
जो किसानों ने अपने गांव दे दिए, विस्थापन नीति में बदलाव चाहते हैं। विस्थापन नीति बिल्कुल गलत है। अगर ये नहीं करेंगे तो हमें जहां तक जाना होगा हम वहां तक जाएंगे, वापसी नहीं जाएंगे। कोई बातचीत अब तक जो पहले का दौर चला उसमें कुछ निकला, कुछ हुआ, कुछ माना, कुछ नहीं माना, कोई ऐसी स्थिति? बातचीत हुई है, अधिकारियों ने कल भी बातचीत करी है। गौतम बुद्ध नगर के जितने भी टॉप अधिकारी हैं वो सभी अधिकारी वार्ता में थे, लेकिन उनका कहना यह है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में बताते हैं जो भी कुछ बताते हैं। हम सरकार को ढूंढने के लिए निकले, सरकार है कहाँ? कहीं तो होगी। लोग बताते हैं दिल्ली में रहती है सरकार, तो हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं। जहां सरकार मिल जाएगी वहां उनसे बैठ करके बात करेंगे। कितने संगठन हैं, कितने किसान हैं अगर जिन पे इफेक्ट पड़ रहा है, और जितने अब यहाँ पर भी पहुंचे? संगठन तो इस संयुक्त किसान मोर्चा में तो 10 हैं, करीब 10 ही संगठन बाहर से समर्थन कर रहे हैं। तमाम किसान हैं। इस आंदोलन को नेता और संगठन नहीं लड़ रहे, इस आंदोलन को किसान और मजदूर लड़ रहा है। ये किसान और मजदूर की लड़ाई है, ये किसी नेता की लड़ाई नहीं है। कोई राजनीतिक पार्टी का कोई राजनीतिक पार्टी का ना माइक आएगा ना मंच आएगा, ना राजनीतिक पार्टी का आदमी का या माइक आएगा ना मंच आएगा। अगर उन्हें लड़ाई लड़नी है तो वो लोकसभा संसद में जाकर के लड़े, विधानसभा लखनऊ में। वहीं झारखंड में कैबिनेट के विस्तार में हो रही देरी पर